नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर नए वीडियो के साथ। और आजकल हम चर्चा कर रहे हैं भूगोल की, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और विशेषतः आते हैं भारत के बारे में। आज हम भारत के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा, भारत जो है वो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया, उसका एक देश है। और अगर हम बात करें 2011 की जनसंख्या के आधार पे, तो भारत विश्व में दूसरे नंबर का जनसंख्या के जो है उसकी दूसरे नंबर पे आती है। और अगर हम बात करें उसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल पे भारत का 7वां स्थान है। यानी कि भारत से पहले 6 देश और आते हैं। अगर उन 6 देशों की हम चर्चा करें तो उन देश में रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर आता है भारत का। इसी तरह से अगर हम पॉपुलेशन की बात करें या जनसंख्या की बात करें तो भारत का स्थान आता है दूसरा 2011 के अनुसार। वैसे आजकल चर्चा है कि हम पहले स्थान पे आ चुके हैं, लेकिन अभी जनसंख्या आनी बाकी है। तब तक हम आपको नहीं कह सकते कि हम पहले नंबर पे आ चुके हैं, क्योंकि सेंसस जो है हमारा, उसके अनुसार अभी भी हम दूसरे नंबर पे हैं। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ग्लोब के माध्यम से बताया था कि कैसे पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री अपने एक्सिस से टिल्ट है। और एशिया महाद्वीप में अगर हम बात करें तो आप देखना चाहेंगे कि ये जो एशिया महाद्वीप है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भारत एक भूभाग है। और भारत एक ऐसा देश है जो जिसकी सीमाएं चारों तरफ से सुरक्षित नज़र आती हैं। अगर हम बात करें तो इसके उत्तर में हिमालय पर्वत जो है आपका, वो हिमालय पर्वत एक तरह से इसका जो है संरक्षक बनकर या इसका एक तरह से प्रहरी बनकर खड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें उसके सुदूर दक्षिण की, तो आपका हिंद महासागर जो है चरणों में है भारत जो देश है उसके। अगर हम इसके बात करें आपके पश्चिम की, तो आपका अरब सागर, अरेबियन सी आपको नज़र आएगा। और अगर हम बात करें इसके पूरब की, पश्चिम में आपका अरब सागर, और अगर हम पूरब की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी आपको नज़र आएगी। तो चारों तरफ से, यानी कि 3 तरफ से भारत जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। और उसके उत्तर में वो आपके हिमालय पर्वत से ही जो है घिरा हुआ है। अगर हम इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देश, इसमें आपके कई सारे पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, या फिर म्यांमार की हम बात कर सकते हैं। कुछ हिस्सा अगर हम जो है बात करते हैं अफ़गानिस्तान की भी, तो कुछ जो पीओके जो है वो आपका जो है वो अभी पाकिस्तान के कब्ज़े में जो कश्मीर का हिस्सा है, उसमें भी अफ़गानिस्तान से कुछ हिस्सा आपका जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें इसके कि कहाँ पर ये आपका जो ग्लोब है उसके माध्यम से अगर देखना चाहें, तो क्योंकि एशिया महाद्वीप जो है वो पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो इसी तरह से जो भारत है वो भी आपका उत्तरी गोलार्ध में ही आएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में यानी कि आप इक्वेटर से ऊपर आपका है, और इक्वेटर से ऊपर यानी कि भूमध्य रेखा से आपका भारत जो है, यानी कि वो भारत आपका आएगा। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो विस्तार है, अगर हम भारत के विस्तार की बात करते हैं, आप मैप में देख सकते हैं भारत का जो विस्तार है। मैंने अभी आपको बताया कि इसके अगर आप उत्तर से दक्षिण अगर हम बात करते हैं, इसके उत्तर में हिमालय से लेके और दक्षिण में हिंद महासागर वाला जो, यानी कि जो लास्ट इसका भूभाग का जो क्षेत्र है, उसकी अगर हम बात करें, उसकी अगर लंबाई की बात कर अगर हम उसके जो है लंबाई की बात करते हैं, तो उसकी लंबाई हो गई 3214 किलोमीटर। यानी कि आपके उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर की लंबाई है। अगर हम बात करें इसके पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की, तो ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसकी बात करते हैं गुजरात से लेके और आपका हम बात करें अरुणाचल प्रदेश तक की, तो वो जो आपकी लंबाई है वो आपकी 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। तो यानी कि आपका उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये इसका विस्तार है। अगर हम बात करें तो लाइन ऑफ इक्वेटर से हम ऊपर हैं, उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं आपके लैटिट्यूड एंगल की, यानी कि जो लैटिट्यूड एंगल है उसका जो विस्तार है, यानी कि नॉर्थ जो पोल है उससे अगर हम बात करें तो आपका इक्वेटर से आप यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 8 डिग्री 4 सेकंड, 8 डिग्री 4 सेकंड, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप अगर बात करें या उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें, तो आपका विस्तार 8 डिग्री 4 सेकंड, यानी कि आपका ये हो गया एक तरह से बिल्कुल दक्षिण से अगर आप बात कर रहे हैं, तो दक्षिण से यानी कि विस्तार जो है आपका वो 8 डिग्री 4 सेकंड से लेके और ऊपर
आपका उत्तर तक अगर हम बात करते हैं, यानी कि आप इक्वेटर से दूर होते जा रहे हैं, तो अगर उस पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट है आपका 37 डिग्री 6 सेकेंड। और अगर हम बात करते हैं आपकी दिल्ली की, तो दिल्ली का जो लैटिट्यूड एंगल है वो आपका 29 डिग्री के करीब होगा। तो अगर हम इसकी विस्तार करते हैं, जब लाइन ऑफ इक्वेटर से उसका एंगल निकालते हैं, तो ये विस्तार हो गया आपका आपका यानी कि साउथ से लेके और आपका नॉर्थ तक, ये आपका जो है अक्षांश की हम बात कर रहे हैं। साथ में हम बात कर रहे हैं कि भाई आपका लॉन्गिट्यूड एंगल, यानी कि एक लाइंस आपकी होती हैं ऐसे और एक लाइंस होती हैं आपकी वर्टिकल लाइंस, उनको आप लॉन्गिट्यूड एंगल बोल सकते हैं, यानी कि एक तरह से देशांतर कह सकते हो। जो आपकी लंदन से जो ग्रीनविच लाइन पास होती है, उससे अगर हम एंगल की बात करें, उससे मापें, तो अगर उस विस्तार की बात करते हैं, तो उस विस्तार से अगर मैं चर्चा करूं आपके ईस्टर्न वाले हिस्सा यानी कि गुजरात की मैं अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपका जो एंगल होगा, अगर मैं उस पर्टिकुलर एंगल की बात करूं, तो वो आपका 68 डिग्री 7 सेकेंड, यानी कि 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेके और आपका जो विस्तार है पूर्व की तरफ, यानी कि आप पश्चिम से अगर पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो अगर उस विस्तार की बात करें तो वो 97 डिग्री 25 सेकंड के करीब होगा। और जो भारत में जो यानी कि ग्रीनविच से जो हम टाइम की बात करते हैं, टाइम जोन की बात करें, लगभग हम 5.5 घंटे, यानी कि जो आप ग्रीनविच से वो 68 डिग्री के करीब आपका होगा। और वो आपका जो है पास होता है आपके नैनी यानी कि इलाहाबाद से पास होता है। तो इस समय अगर हम बात करें भारत की जनसंख्या की, अगर हम 2011 के सेंसस की बात करते हैं, तो लगभग 125 करोड़ के करीब थी, लेकिन अभी जो जनसंख्या है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी हमारा जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख और 27, यानी कि टोटल जो एरिया है भारत का वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये प्रश्न आ जाता है, कई बार आप लोगों से पूछा जा सकता है, और एरिया में आपका यानी कि हमारा जो भारत है उसका जो नंबर आता है वो 7वां नंबर आता है। और पॉपुलेशन में अगर 2011 की जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारा नंबर दूसरा है, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे हम। अगर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो हम 7 यानी कि हमसे पहले 6 देश आते हैं। 6 उन देशों में मैंने अभी आपको बताया, पहला आपका हो गया रशिया या रूस, दूसरा हो गया आपका कनाडा, तीसरा हो गया आपका चाइना, चौथा आपका अमेरिका या यूएसए, और उसके बाद ब्राजील, और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हम। तो 7 जो है आपके क्षेत्रफल के वाइज अगर हम बात करें। और इस गणतंत्र में भारत एक गणतंत्र देश है, यानी कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक यानी कि एक सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर आपका गणराज्य है। 26 जनवरी 1950 से हमारा गणराज्य स्थापित हुआ, और उस तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 से हमारा कानून लागू हो गया था। हम आज़ाद तो उससे पहले हो चुके थे, अगर हम बात करें तो आज़ादी हमारी 15 अगस्त 1947, लेकिन हमारा अपना कानून नहीं था। कानून बनने में कुछ वर्ष लगे, और फाइनली 26 जनवरी 1950 से हम एक गणतंत्र देश के रूप में हमने, और अगर हम बात करें उस गणतंत्र को हमने अभी तक बहाल रखा हुआ है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो इस भारत भूमि में या इस भारत के अंदर लगभग, यानी कि हम बात करते हैं इस क्षेत्रफल की, तो उसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी को केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हो आप। वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर आते हैं। और आप कह सकते हो कि भाई इसमें जो है आपका जो 28 प्रदेश हैं उनकी अपनी अपनी राजधानियां हैं, उनके अपने अपने मुख्यमंत्री हैं। इसी तरह से कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र कहाँ होते हैं, कहीं कुछ विधानसभा भी हैं। जैसे अभी दिल्ली में विधानसभा आपकी चल रही है, या हम आगे तैयारी कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर या लद्दाख की। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में भी कि आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो आर्टिकल 370 को जब हटाया गया, तो उसके बाद आपका जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इस तरह से आज की डेट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर आते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसकी सीमाओं की, ये प्रश्न बड़ा आता है, आप ध्यान रखिए इसको। तो सबसे ज्यादा सीमा हमारी मिलती है बांग्लादेश के साथ। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। जो भारत का जो क्षेत्र यानी कि जो सबसे ज्यादा कांटेक्ट में, यानी कि जो उसकी रेखा, जो सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ है, चाइना के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपका जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश आएगा यहाँ पर,
यानी कि बांग्लादेश के बीच में आ जाता है। ये बांग्लादेश से, देखो इस बांग्लादेश को आप देख सकते हो। इस बांग्लादेश में अगर हम बात करें, ये पॉलिटिकली मैप जो है थोड़ा सा प्राकृतिक मैप है, ये पॉलिटिकली मैप नहीं है। तो पॉलिटिकली मैप से आप ज़्यादा समझ सकते हैं। पॉलिटिकली मैप अगर आप लोगों के पास होगा तो उसमें क्या देखेंगे आप, उसमें अगर ये बांग्लादेश है और इसके बांग्लादेश के चारों तरफ आपके प्रदेश आते हैं। तो इस तरह से जो भारत भूमि है, अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश से लगभग 4096 किलोमीटर, आप नोट कर लीजिए इसको कहीं, 4096 किलोमीटर की तटीय यानी कि जो रेखा है, सीमा रेखा, वो कनेक्ट है। दूसरे नंबर पर आपकी सीमा रेखा चाइना के साथ आती है जो 3488 किलोमीटर है। यानी कि पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चाइना। चाइना के साथ हम 3488 किलोमीटर के साथ कनेक्ट हैं। और अगर हम बात करें आपकी बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ आपका वेस्ट बंगाल जो राज्य है, पश्चिमी बंगाल, वो जुड़ा हुआ है आपका। यानी कि हम बात करें त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और यानी कि हम इसके साथ कनेक्ट हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो कनेक्शन है वो आपका कनेक्ट हैं। और अगर हम बात करें आपकी चाइना के साथ, तो चाइना के साथ जो मैंने आपको बताया कि 3488 किलोमीटर, वो लद्दाख, ऊपर आप देखेंगे लद्दाख, और आपका साथ में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों के साथ उसकी सीमा रेखा जुड़ी हुई है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आपके पश्चिम में है और इसके साथ हमारी 3323 किलोमीटर सीमा रेखा है। यानी कि तीसरे नंबर पे आपका आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर आती है। और इसके साथ हमारे जो राज्य हैं वो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब की सीमा रेखा कहीं ना कहीं कनेक्ट है। यानी कि अगर हम बात करें गुजरात की, तो वो आपकी एक तरह से तटीय रेखा है, समुद्र बीच में है। अगर हम बाकी राज्यों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उसका स्थल वाला जो है सीमा रेखा कनेक्ट है। तो इस तरह से ये आपका, उसके साथ फिर नेपाल के साथ भी आपकी कुछ सीमा रेखा जुड़ी हुई है। अगर हम बात कर रहे हैं तो भूटान के साथ भी आपका कुछ कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हैं। म्यांमार के साथ आप कनेक्ट हैं, तो म्यांमार के साथ भी आपका कहीं ना कहीं जो है आपकी कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका है, चाहे वो सीमा रेखा आपकी तटीय हो या फिर आपकी वो स्थल के साथ हो। तो इस तरह से ये हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे आपके बांग्लादेश हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, आपका चाइना हो गया, आपका भूटान हो गया, आपका म्यांमार हो गया। ये आपका कहीं ना कहीं हमारी सीमा रेखा के साथ कनेक्ट हैं। अगर हम बात करें श्रीलंका, वो भी पड़ोसी देश है, लेकिन बीच में जो है हमारा वो, अगर हम बात करें एडम ब्रिज या जिसे राम सेतु बोलते हैं हम, उसके साथ कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन है। तो ये दक्षिण में हमारी श्रीलंका के साथ भी कनेक्शन है, लेकिन वो थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, तो इस वजह से हम उसको कह सकते हैं कि वो भी एक पड़ोसी देश है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है पूरब में, और पश्चिम में आपका अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर, और उत्तर में आपका हिमालय, पूरा हिमालय के साथ कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है। इसीलिए आपका देखेंगे कि हिमालय एक तरह से प्रहरी के रूप में आपके साथ कनेक्ट है। और अगर हम बात करें तो आपका सबसे जो नॉर्थ का जो सबसे पॉइंट है ऊपर, अगर हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ में इंदिरा कॉल एक पॉइंट है, वहां पर आप कनेक्ट, आप सुदूर उत्तर में और सुदूर दक्षिण में अगर हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट, उसके साथ आप कहीं ना कहीं आपका दक्षिण का जो अंडमान निकोबार में आपका पॉइंट आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके यानी कि गुजरात और इसी तरह से आप अरुणाचल प्रदेश, उसके भी अपने पॉइंट्स हैं, जैसे आपका जो आपका पॉइंट है किबुतु या इस तरह के जो पॉइंट्स हैं उनका भी हम कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं। तो ये मैंने भारत के बारे में आपको बताना चाहा। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। ये आप सभी को ज्ञात है। भारत के उपराष्ट्रपति आप सभी को पता है धनखड़ साहब हैं, जगदीप धनखड़ जी। तो ये कोई ऐसी चर्चा का विषय नहीं है। अगर हम बात करें मतलब अभी भारत की, तो भारत में अभी आगामी 2024 है अभी, यानी कि 2024 में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आम चुनाव होने वाले हैं, और उससे नई गवर्नमेंट का गठन होगा। भारत में जो संसद है, नई संसद का भी अभी निर्माण हुआ है, और उसमें 2 सदन होते हैं। जो ऊपरी सदन है या उच्च सदन जिसको आप बोलते हैं, उसको राज्यसभा बोलते हैं, और जो निचला सदन है उसको हम लोकसभा बोलते हैं। लोकसभा जनता के डायरेक्टली इलेक्शंस के थ्रू आप जो है उसको एमपीज को चुनते हो, या उसके संसद सदस्यों को चुनते हो, या लोकसभा के सदस्यों को चुनते हो। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं चुना जाता है, और उसका कार्यकाल 6 साल होता है राज्यसभा का, और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। तो मैंने भारत के बारे में थोड़ी चर्चा करी, और
उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन इसके साथ कनेक्ट है और कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो अगली वीडियो फिर मैं लेके आऊँगा और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।